नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 19 और 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानु अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानु अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। 14 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुणानेतानतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम नश्नुते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। गुणान एतान अतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। गुणानेतानतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। वे हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम कष्ट दुख क्यों पा रहे हैं और कैसे इन दुखों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो बताया कि तीनों गुणों के आवेश में आकर लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। कई लोग स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं, कोई लोग पृथ्वी लोक में ही रहते हैं, कोई नीचे के लोकों को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वे सतोगुण के आवेश में आकर, रजोगुण के आवेश में आकर और तमोगुण के आवेश में आकर तरह तरह के कार्य करते हैं। और इस श्लोक नंबर 19 में बताया गया कि जब कोई ये समझता है कि सारे के सारे कार्य ये तीन गुण ही करवा रहे हैं, तो ऐसा जब वो समझता है और भगवान को जानता है परम वेति, तो क्या कर सकता है? मद भावम अधिगच्छति। भगवान के जैसा जो भाव है, भगवान के जैसा जो स्वभाव है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो जब कई लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने वैसा कार्य किया, तो भगवान की दृष्टि में वो बोला गया ये मूर्ख लोग हैं। क्योंकि तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो कार्य होता है वो सब के सब प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो क्या करते हैं? कर्ता हम इति मन्यते। कार्य सब प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हमें खींचता है, भगाता है काम करने के लिए। और जो अहंकारी लोग होते हैं वो सोचते हैं मैंने ये कार्य किया है। तो जब कोई सोचता है मैंने किया है तो भगवान की दृष्टि में वह अहंकारी है, वह विमूढ़ात्मा है, मूर्ख है। वो समझता ही नहीं कि कार्य उसके द्वारा नहीं हुआ है, कार्य प्रकृति के द्वारा हुआ है। जैसे छोटा सा बच्चा ट्रेन में बैठता है, उसके पिताजी उसके पास में बैठे हैं और बेटा बोलता है अरे पिताजी ये ट्रेन तो चल नहीं रही है। तो पिताजी बोलता है बेटा ट्रेन कैसे चलेगी जब तक तुम धक्का नहीं लगाओगे। तो बेटा सोचता है सच में धक्का लगाने से ट्रेन चलेगी। पिताजी बोलते हैं हाँ चलेंगे। तो आप क्या करो बेटा, ऐसा खड़े हो जाओ कि आप धक्का लगाने वाले हो, पर जब मैं बोलूं तब ही धक्का लगाना। और बेटा खड़ा हो गया और तैयार है धक्का लगाने के लिए। और पिताजी विचार करते हुए अभी ट्रेन की सीटी बजेगी तब मैं बोलूंगा। और थोड़े समय बाद ट्रेन की सीटी बजती है। पिताजी बोलते हैं बेटा धक्का लगाओ, और बेटा धक्का लगाने लगता है और ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है, पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है। बच्चे को लगता है देखो मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि पूरी की पूरी ट्रेन को चला पा रहा हूं। तो हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं अरे मैं मेहनत करता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, मैं घर चलाता हूं। पर भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, ये सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य होता है। इसलिए कभी भी घमंडी ना बने। जो आपके पास जो भी रिसोर्सेस मिले हैं, आपको सुविधाएं मिली है, उनको आप भगवान की सेवा में लगाएं। ये मत सोचिए मेरा पैसा है जो चाहूं करूंगा, जहां चाहूं ऐश करूंगा, नहीं, ये भगवान की संपत्ति है। अब कई लोग बोलेंगे अरे पैसा हम कमाते हैं, भगवान की संपत्ति कैसे हुई? तो भगवान बोलते हैं जो कार्य करने की क्षमता किसने दी है? आपने बनाई है, बुद्धि आपने डिजाइन करा है, ब्रेन को आपने डेवलप किया है, नहीं तो कैसे हुआ आपकी संपत्ति? ये जो हुआ ये भगवान की कृपा में आकर प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य संपन्न होता है। तो क्या हम काम करना छोड़ दें, प्रकृति करेगी, हमें क्या करना है? तो भगवान सावधान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमको कर्म करने में अधिकार है, तो आप अपना दायित्व पूरा अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से व्यापार कीजिए, बहुत अच्छे से संसार के कार्य कीजिए, पर ये मत सोचिए कि केवल मैं ही करता हूं। आने वाले अध्याय श्लोक नंबर 18 में भगवान बताएंगे 5 तरह के कारण है जिसकी वजह से कार्य संपन्न होता है, हम केवल उसमें से एक हिस्सा है। तो हमारा जितना कंट्रोल है उतना हमको कार्य करना है। और जब हम इस तरह से तीनों गुणों से परे होने का प्रयास करते हैं तो भगवान बोलते हैं वो मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। भगवान इस संसार में आते हैं तीनों गुणों के अधीन होकर नहीं, अपनी इच्छा से आते हैं। और क्यों आते हैं? हमें मार्ग बताने के लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है संसार में आकर, केवल वो आते हैं प्रेम के वश होकर, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं जो भूल गए और बिछड़ गए हैं। तो भगवान हमको याद दिलाने के लिए वापस इस संसार में आते हैं और आके ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके कर्मों का बंधन नहीं होता। और यह बताया गया चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 14 में। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कार्य करता हूं पर कोई भी कर्म मुझको नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? न मे कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है। मैं कार्य करता हूं पर परिणाम के बारे में मैं व्यथित नहीं होता। अब कई लोग बोलते हैं अरे कर्मों का स्पृहा क्या होता है? कार्य हो गया उसके बाद में जो सुख और दुख का अनुभव होता है
उसको बोलते हैं कर्म फल में स्पृहा। हमें कैसा फल मिला है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं, पर भगवान कैसे होते हैं, कार्य कैसा भी अच्छे से हुआ है वे समर्पित करके कार्य करते हैं, इसीलिए कर्मों के बंधन उनको नहीं बांधते। और जो ये बात समझ जाते हैं, इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते, तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, कार्य करना है बिना स्वार्थ के कार्य कीजिए। जब बिना स्वार्थ के कार्य करेंगे तो हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे स्वार्थ की वजह से तो हम काम करते हैं, स्वार्थ ही चला जाएगा तो काम क्यों करना। तो भगवान बोलते हैं, जैसे माँ इतना परिश्रम करती है बेटे के लिए, तो बेटा क्या करता है, कुछ भी तो नहीं करता, पर माँ कर रही है, क्यों कर रही है, प्रेम के वश होकर। तो हम संसार में कार्य करें तो भगवान के प्रति समर्पित होकर कार्य करें। तो इस तरह से स्वार्थ से हटकर भगवान की भक्ति करते हुए हमें इस संसार में कार्य करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी ठीक है, तीनों गुणों में रह के सुख दुख मिलता है, तकलीफ क्या है। तो भगवान श्लोक नंबर 20 में बोलते हैं, 4 तकलीफें हैं इस संसार में। क्या है, जन्म का तकलीफ है, मृत्यु की तकलीफ है, बुढ़ापे की तकलीफ है, और समय समय पर कष्टों की तकलीफ है। इस वजह से हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है। तो क्या कोई लाभ मिलेगा हमको। तो भगवान बोलते हैं, जो समस्याएं हैं उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी ठीक है, मृत्यु हो गई, हो गया क्या है, बटन दबाया खत्म गाड़ी। नहीं, जब मृत्यु होती है तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है। हमारे पुराण बताते हैं, न जाने कितने ही बिच्छू अगर डंक मारते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे ही जब प्राण निकलते हैं तो उतनी भारी पीड़ा होती है। कई लोग बोलते हैं, अरे जन्म तो अच्छा होगा। नहीं, जन्म भी बहुत दुखमय है, बहुत ही क्लेशमय है। अगर किसी को बोला जाए, एक छोटी सी बोरी में बांध के रख दिया जाए और बाहर निकलने नहीं दिया जाए, अपना हाथ पांव नहीं फैला सकते, तो कितनी तकलीफ होगी। और उसमें भी बोल दिया जाए आपको उल्टा लटकना है, तो बहुत बुरी हालत हो जाए। कोई 1 घंटा अगर ऐसे रह जाए तो कितना बुरा हाल हो। और बच्चे को 9 महीने तक उल्टा लटक के रहना पड़ता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि बेचारा बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है बहुत दुख पाता है, रोता है, प्रार्थना करता है, अरे इस जेल से कब बाहर निकलूंगा। तो जन्म भी बहुत दुखमय है, मृत्यु भी बहुत दुखमय है। बीमारी जब आती है तो बहुत पीड़ा होती है। सोचते हैं, अरे इस बीमारी से कैसे बाहर निकलूं, बस एक बार बाहर निकल जाऊं, आराम मिल जाएगा। पर ये दुख आते ही रहते हैं। तो भगवान मूल समस्या का हल बता रहे हैं। मूल समस्या यह है कि हम सब मुख्यतः 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है तो कैसे भी खुश नहीं रह सकता। अगर खुश रहना है तो रस्सी से बाहर निकलना है। ऐसे ही भगवान बताते हैं, अगर वास्तव में सुखी रहना है, वास्तव में प्रसन्न रहना है, तो क्या करना है, इन रस्सियों से बाहर निकलना है। मतलब तीनों गुणों से बाहर निकलना है। जब तीनों गुणों से बाहर निकलेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इन सब से बाहर निकल सकते हैं। तो और क्या लाभ मिलेगा, तो भगवान बोलते हैं, अमृतम अश्नुते, अमृत का अनुभव करते हैं। हमको सुख चाहिए, मजा चाहिए, तो भगवान कहते मिलेगा। तीनों गुणों से बाहर निकलोगे तो अमृत का सुख मिलेगा। अब जैसे ही ये सुना, अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, इस ऐसे तीनों गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसका प्रश्न अर्जुन अगले श्लोक में करते हैं, जो हम सोमवार के दिन डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमः।